नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल पहलगाम की घटना हुई और उस घटना के बाद ऐसे खामोशी अख्तियार हो गई जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या उस घटना में जिन 26 भारतीयों की शहादत हुई उन्हें हम भूल जाएं? क्या उसमें जिन बेटियों के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी उन्हें हम क्या जवाब दें? और जिस तरीके से आरएसएस के होने वाले संघ प्रमुख ने ये जो बयान दिया है, एक तरीके का सरेंडर किया है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आरएसएस बीजेपी की देश हित में सोच क्या है। क्या यही राष्ट्रवाद है कि जब जरूरत हो तो अमेरिका से गुणगान करो, जब जरूरत हो तो चाइना से मिलकर अमेरिका से बदला लो, और जब जरूरत हो तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दो? भाई इसके कई सबूत भी हैं। आडवाणी जिन्ना की मजार पर गए, कोई और तो गया नहीं है जिन्ना की मजार पर। उसके बाद उन्हें बैकफुट पर लाया गया। आज ये होश बोले साहब किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं? इस बयान को समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। मैं सीधा बिना समय गमाए राकेश सर के पास पहुंचूंगा। सर, क्या है पूरा मामला? क्योंकि देश इस बयान के बाद जो असली राष्ट्रभक्त है वो बहुत व्यथित है, क्योंकि जो असली राष्ट्रभक्त है वो कभी पाकिस्तान को अपना मित्र नहीं मान सकता। देखिए, दत्तात्रेय होसबोले कौन है? आपने संकेत में बता ही दिया कि आने वाले संघ प्रमुख हैं, लेकिन इस वक्त वे नंबर 2 हैं। चूंकि संघ में पदों के नाम थोड़े अजीब से होते हैं, तो वे सर कार्यवाह हैं। आप जनरल सेक्रेटरी समझ लीजिए, महासचिव। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते बहाल करने की हिमायत की है। उन्होंने क्या कहा है, थोड़े से पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां की जो सैन्य ताकत है और राजनीतिक नेतृत्व है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत को अपने आत्मसम्मान पर, स्वाभिमान पर, सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करना है। और पिन प्रिक को हिंदी में समझ लीजिए कि सुई चुभोना। तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि सुई चुभोने जैसी घटना भी हो तो सरकार को जवाब देना चाहिए, जैसे पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा है वो हैरान करने वाला है। वे कह रहे हैं बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। हमें यानी भारत को हमेशा संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाना चाहिए, पीपल टू पीपल। वीजा जारी रखें। खेल कूद, व्यापार, संस्कृति, सिविल सोसाइटी, वैज्ञानिक, इनके आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इन्हें इस्तेमाल करके तनाव कम किया जा सकता है। अब आप एक एक बिंदु देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ संघ ने पाकिस्तान परस्ती की मिसाल कायम की है। वैसे भी देखिए, बीजेपी आरएसएस का पाकिस्तान के साथ बहुत याराना लगता है। और ये याराना आज का नहीं है शिव कुमार जी, नरेंद्र मोदी युग का। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका बीज रोपा गया था, उसमें भी इन्हीं के एक नायक, तथा कथित नायक सावरकर का योगदान था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, 2 देशों का सिद्धांत उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। जिन्ना के साथ सरकार बनाई हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग के साथ। उसके बाद आजादी के बाद क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। अब थोड़ा लंबी फहरिस्त हम गिना देते, फिर बात करेंगे कि इस वक्त ये बयान क्यों दिया गया है। आपने एक घटना का जिक्र किया है, हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक बस लेकर गए थे। उन्होंने बाकायदा आवागमन का रास्ता खोला था। जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा शिखर वार्ता में बुलाया था। संयोग से मैं खुद कवरेज करने के लिए गया हुआ था आगरा शिखर वार्ता का। उसके बाद
लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर गए, मत्था टेका, जिन्ना को सेक्युलर कहा शिव कुमार, कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे। जसवंत सिंह ने जिन्ना के कसीदे काढ़ने के लिए किताब लिखी, अच्छी खासी मोटी पोथी लिखी है उन्होंने। फिर आया अमृतकाल 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को न्योता दिया, गर्म जोशी से गले मिले, लाल कालीन बिछाया गया, रेड कारपेट वेलकम हुआ, दोस्ती की पींगें बढ़ाई गई और एक दिन नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के नवासी की शादी में बिना बुलाए, लौट तो रहे थे अफगानिस्तान से, अचानक उन्होंने कॉकपिट में खबर भिजवाई कि हमें पाकिस्तान चलना है। तो हमारा राजकीय विमान प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। दौड़ते हुए गले मिले, अम्मी को पैरी पावना किया, नवाज शरीफ की माताजी को आशीर्वाद दिया, बच्चों को जिनकी शादी हुई थी। वहां से भी प्रधानमंत्री की माताश्री के लिए साड़ी आती थी, शॉल आती थी, आम आते रहे एक दूसरे के लिए, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। इसके बाद जिस आतंकवाद को लेकर आप और हम पूरा देश पाकिस्तान को कोसते हैं, उसी पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसी के एक एजेंट को, एक अफसर को पठानकोट हमले की जांच में शामिल कर लिया। शिव कुमार, आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की वो एजेंसी जो भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, उसके अफसर को बुलाकर बिरयानी खिलाई गई। वो हमारे सबसे सुरक्षित इलाकों में रुका, हमारे एक सैन्य ठिकाने पर गया। पठानकोट हमले की जांच में आईएसआई एजेंट को शामिल करना 7वें आश्चर्य से आगे की चीज थी। जो हमलावर है, जो आतंकवादियों का सरपरस्त है, उसी के अफसर को आप आतंकवादी घटना की जांच में शामिल कर रहे हैं। इसके बाद पहलगाम हो गया। सर इससे पहले भी कभी हुआ होगा? कभी नहीं हुआ। सरकारें पुरानी रही, जो सेकुलर सरकारें रही, उन्होंने कभी ऐसा कराया? कभी नहीं। देश में आतंकवादी जिज्ञासा थी तो पूछ लिया। नहीं, मैंने पहले ही कहा, देश में आतंकवादी घटनाएं लगातार पिछले कई दशक से चल रही है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय मुंबई में हमला हुआ, अक्षरधाम हमला हुआ, उसके बाद हुआ बीजेपी की अपनी सरकारों में, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर नरेंद्र मोदी की सरकारों में इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उनकी सूची हम गिनाने चलेंगे तो हमारे दर्शकों का समय जाया हो जाएगा। वे खुद गूगल कर लें, गृह मंत्रालय की साइट पर जाकर चेक कर लें। संसद में गृह मंत्रालय ने जो उत्तर दिए हैं उसमें देख लें पिछले 12 सालों में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, कितनी। उड़ी, पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा, कश्मीर में वो कौन सा मंदिर है वहां, अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी अभी दिल्ली में लाल किले के पास उस आतंकवादी देश के साथ रिश्तों को बहाल करने की संघ का पदाधिकारी अगर हिमायत कर रहा है, तो मैं एक सच्चे भारतीय के नाते सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यही बात अगर किसी और ने कही होती तो संघ और बीजेपी का स्टैंड क्या होता, वो भी हम याद दिला देते हैं। अभी कुछ साल पहले सैम पित्रोदा ने, जो ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जाकर कभी परायापन नहीं लगता, दोस्ती रहना चाहिए पड़ोसी देशों से, अपने जैसी देश लगते हैं। और बिल्कुल सही बात है, सब हमारे जैसे दिखने वाले, नाक, नक्श, भाषा, बोली, शहरों का जो स्वरूप है, सड़कें, गलियां, सब तो हमारे जैसे ही है। लेकिन तब बीजेपी ने क्या किया था, सैम पित्रोदा की कितनी आलोचना हुई थी, टेलीविजन चैनलों पर डिबेट चली थी। इतना ही तो कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, और अब दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है तो सब चुप्पी साध कर बैठ गए। और भी कई चीजें हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सुपुत्र एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, जिसका कारोबार पाकिस्तान के साथ आज भी जारी है। आज भी पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है।
इसलिए मैं तो इस पहल की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहे। जंग किसी समस्या का हल नहीं है, दोनों देश तरक्की करें, मिलजुल कर साथ रहें। लेकिन इससे पहले इस देश को यह समझना जरूरी है कि आखिरकार आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान के साथ इस कदर दोस्ताना रिश्ते में क्यों है, हर मौके पर पाकिस्तान परस्ती क्यों दिखाई देती है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक अभी हुई किर्गिस्तान में, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ऐसी क्लीन चिट दे दी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, और अब आरएसएस सारे रास्ते खोलना चाहता है। वो तो कह रहा है शिव कुमार जी, डॉक्टर राकेश पाठक, XYZ सबको पाकिस्तान जाना चाहिए। वहां के प्रेस क्लब का अगर बुलावा आए तो हम और आप चलेंगे शिव कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर लौट के आ पाएंगे? लौट के भी आएंगे, यही दत्तात्रेय होस बोले अपना स्वागत करेंगे। नहीं तो आप फिर चिंता, ये फिर देशभक्ति वाला सर्टिफिकेट नहीं छीन लेंगे? फिर राष्ट्रद्रोही का नहीं बता देंगे कि ये पाकिस्तान घूम के आए हैं? मैं तो इसलिए थोड़ी जिज्ञासा। ये तो इमली के पत्ते पर गुलाटी खा जाते हैं। संघ और बीजेपी तो वो लोग हैं जो अपने कहे को कब पलट दें, कब थूक कर चाट लें, भगवान भी नहीं जानता। आज दत्तात्रेय होस बोले सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें कलाकार, गायक, फिल्म अभिनेता, लेखक, साहित्यकार, सब तरह के, उसमें सब जोड़ लीजिए, ये वही लोग हैं। एक जिज्ञासा ये भी तो है, अभी ये विदेश गए हैं तो वहां मुस्लिम कंट्रीज के नेता भी आए होंगे, इनसे बातचीत भी हुई होगी, तो सबने ये पूछ लिया होगा कि आपके यहाँ जो लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आपकी क्या राय है। तो फिर इनसे कहा गया हो तो इन्हें कहा हो कि अब हम जाके कुछ बयान देंगे, क्योंकि आरएसएस प्रमुख तो कई बार कह चुके कि हमारा मुसलमानों का डीएनए एक है, डीएनए के भाई है पाकिस्तान हमारा। लेकिन जमीन पर जब हम आते हैं तो फिर भाजपा कहती है अरे अभी क्या कहा अमित शाह ने, इन घुसपैठियों को निकाल के फेंक देंगे। वहां के मुख्यमंत्री हैं जो, वो क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, कल से वीडियो वायरल है कि जिन्होंने मुसलमान हैं उन्होंने हमें बीजेपी को वोट नहीं दिया है, हम उन्हें कोई सुख सुविधा सरकारी नहीं देंगे। सर इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? फिर ये बयान, तो इन दोनों बयानों को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो सर फिर वही बात कि दूध में मठा मिला के रख दोगे तो फट जाएगा या फिर दही बन जाएगा। तो ये कब तक दही बनता रहेगा ऐसे देश का? देखिए, देश का दही तो बाद में बनेगा, इनका दही बना दिया अमेरिका ने। अब मुद्दे की बात पर आ जाए हम कि दत्तात्रेय होस बोले, राम माधव, बीजेपी, ये सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान परस्ती पर क्यों उतर आए। इसकी मूल वजह है अमेरिका, और अमेरिका से चल रहा डंडा। अमेरिका का जो आयोग है, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों नहीं भेजते? ये डियर फ्रेंड के फटकार के और डंडे के चलते ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना पड़ रही है, क्योंकि वहां आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने दे दी है। और यही दत्तात्रेय होस बोले अभी हडसन इंस्टीट्यूट में वॉशिंगटन में लोगों के सवालों के घेरे में थे। वहां इनसे पूछ लिया गया था कि आरएसएस की तुलना अमेरिका का वो जो एक आतंकवादी संगठन था के कू क्लक्स क्लान, उससे की जाती है, तो तमाम तरह की सफाई देना पड़ी थी। और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अमेरिका का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप हर 24वें घंटे में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, उसे राजा बेटा बताते हैं। ईरान अमेरिका की जंग में सुलह की टेबल, सुलह की जाजम इस्लामाबाद में बिछी हुई है। जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का इतना हाथ है तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस की दम नहीं है पाकिस्तान से अब आगे लड़ सके। इसीलिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सीज फायर किया। एक ट्वीट पर, एक टेलीफोन पर मार्को रूबियो ने 5:37 पर ट्वीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने भी कर दिया। तो अब इस पाकिस्तान से लड़ने की भी हिम्मत खो चुकी है बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार। इसलिए इतने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। आप देखिए कितनी चीजें हमने गिना दी। वीसा जारी रखें,
आवागमन चलना चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोग जाएं। आज से सिर्फ 24 घंटे पहले हम और आप में से अगर कोई ये कह देता कि हमें लाहौर देखने का मन है, हमारी इच्छा है कराची देखें, हम इस्लामाबाद देखना चाहते हैं, हम भगत सिंह को जहां फांसी हुई थी वहां जाना चाहते हैं, हम लाहौर में उस जगह जाना चाहते हैं जहां भगत सिंह कैद जेल में रहे थे, तो हम और आपको अभी तक पाकिस्तान भेज देती ये भगवा ब्रिगेड बिना टिकट। और अब इतनी सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, और कहीं गोदी मीडिया पर कोई बहस नहीं है, किसी का खून नहीं खोल रहा, कोई नहीं कह रहा आरएसएस पाकिस्तान परस्त है, दत्तात्रेय होसबोले देशद्रोही हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुकी मोदी सरकार और आरएसएस अब पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में लग गए। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, हम कभी नहीं चाहते किसी पड़ोसी देश के साथ दुश्मनी हो, बार बार लड़ाइयां हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, खून खराबा हो। इसकी बजाय दोनों देश तरक्की करें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। हम दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन आइए अब भगवा ब्रिगेड के उन मॉब लिंचिंग करने वालों, घड़ी घड़ी पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वालों, हिंदू मुसलमान करने वालों से पूछें उनकी क्या राय है। वे तो जरा जुबान खोलें और बताएं कि अब क्या करना है। मोहन भागवत तो कहते रहे, आपने ठीक कहा कि हमारा डीएनए एक है हिंदू और मुसलमानों का, पाकिस्तान हमारा भाई है, ये मोहन भागवत के शब्द हैं। तो और कितने सबूत चाहिए बीजेपी और आरएसएस के पाकिस्तान परस्त होने के। डंके की चोट पर आरएसएस कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान के हिजगरे हैं, हम तो एक झूले पर झूला झूलेंगे। तो कायदे से उनका ये बयान उन तमाम छद्म देश राष्ट्रभक्तों, उन नकली राष्ट्रवादियों देशभक्तों के मुंह पर तमाचा है जो पाकिस्तान का नाम लेकर देश में नफरत फैलाते हैं। जी सर, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आए दिन देश में मुसलमानों पर लिंचिंग होती है आए दिन, और जब बाहर हम जाते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर आरएसएस के लोग हों, वहाँ मीठी मीठी बातें मुस्लिम देशों से, मुस्लिम कंट्रीज के मुखियाओं से, मुस्लिम कंट्रीज के प्रतिनिधियों से करते हैं। आपने देखा कि राम माधव जी भी गए हुए थे, क्या गत हुई इनकी, फिर उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया तो भाग गए, वो पत्रकार भी भाग रहा था, वो भी भाग रहे थे। देश को क्या बना दिया है। अभी ये जो बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मोदी जी इसे स्वीकार करेंगे? क्या अमित शाह स्वीकार करेंगे? क्या हिमंता बिस्व शर्मा स्वीकार करेंगे? क्या एक नए अभी आए अधिकारी जी वो स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ का तो हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि वो पहले भी नहीं करते थे तो अब नहीं करेंगे। क्या पुष्कर धामी स्वीकार करेंगे जहां रोज मजारें और मस्जिदें तोड़ी जाती हैं उत्तराखंड में? क्या मोहन यादव स्वीकार करेंगे? मैं तो ये चंद नाम गिना रहा हूं, गिनाने को तो गिनाने बैठ जाऊं तो इसी पर प्रोग्राम हो जाएगा। तो क्या इन पर भी दत्तात्रेय होसबोले जी अपनी कुछ राय रखेंगे कि भैया हम कहीं आए हैं, अब तो हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, अगर आपने किसी मुसलमान के साथ ज्यादती की तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ये कह पाएंगे? पहले योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर लें, आपने उनको थोड़ा सा क्लीन चिट दे दी है। योगी आदित्यनाथ नहीं, उसी पर आ रहे हैं। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 6 महीने के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा। राजनाथ सिंह भी कह चुके। अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम कसम खाते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा संकल्प उन्होंने लिया था कि पीओके को भारत में मिलाकर रहेंगे। कितने दिन हो गए योगी आदित्यनाथ के बयान को? महाराष्ट्र में उन्होंने पालघर में बयान दिया था, भाषण दिया था। ये लोकसभा चुनाव को तो 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो उनके 6 महीने नहीं हुए हो तो आपके 2.5 साल से क्या? हाँ, उनका कैलेंडर कुछ अलग चल रहा है, पता नहीं कौन सा कैलेंडर चल रहा है सर। वो आप अब भी नहीं समझ रहे, वो कैलेंडर ही अलग चल रहा है। कैलेंडर ही अलग है। वो
अमृत मंदिर काल का बनाने का कैलेंडर। जिक्र करते रहे, और मंदिर जब बन गया तो कहते रहे हमने वादा किया था, और पहले कभी तारीख नहीं बताई। जी। आप और आप सवाल पूछते मंदिर कब बनाओगे, हालांकि उस जिक्र का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा तो बस जो आप कह रहे थे वो बात सुनना चाहता हूं जी। तो इसके अलावा जितने लोग हैं उन सब में से किसी की हिम्मत नहीं है कि अब दत्तात्रेय होसबोले के बयान के खिलाफ कुछ कह सकें। इनमें से किसी की ताकत नहीं है कि अब ये पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, क्योंकि उधर से अमेरिका ने चूड़ी टाइट कर दी है। दूसरा आपने उल्लेख किया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो, कि जब प्रधानमंत्री खाड़ी देशों में जाते हैं तो बड़े बड़े चोगे पहने हुए शेख साहिबान से, सुल्तानों से, अमीरों से गर्मजोशी से गले मिलते हैं। अपना भाई लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, बहरीन के सुल्तान अमीर, माय डियर ब्रदर। फ्रेंड भी नहीं लिखते, उन सबको भाई लिखते हैं। और जैसे ही अमेरिका ने चूड़ी टाइट की, अब पाकिस्तान को भी भाई लिखना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे। वैसे मोदी जी चिट्ठी लिखते रहे, शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। तो इनकी तरफ से भी थोड़ा सा बीजेपी की सरकार को टाइट किया जा रहा है खाड़ी देशों की तरफ से, कि बहुत हो गया, आप अपने देश में मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत फैलाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री अपने 5 देशों के प्रवास पर सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। आप फिर वो तस्वीर देखेंगे गले मिलने वाली। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी प्रधानमंत्री की ऐसे गले मिलने की तस्वीर सामने आ जाए, ताकि देश में पाकिस्तान के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है वो सिलसिला खत्म हो। उम्मीद करते हैं होसबोले के इस बयान के बाद जल्दी ही ये बर्फ पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की, जो कड़वाहट थी वो खत्म होगी, हमेशा के लिए जंग का सिलसिला खत्म होगा और ये दोस्ती कायम रहे। हमारी भी यही कामना है जी। नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात की कि हमारी तो यही कामना है कि ये जंग खत्म हो। हमारी तो ये भी कामना है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य जो जंग है वो भी खत्म हो, ताकि प्रधानमंत्री जी हमारे भी सुकून से सो सकें। वरना एक कभी जी शिव कुमार, एक आखिरी बात रह गई। दत्तात्रेय होसबोले ने जो कुछ कहा है, वो कहते समय क्या उनके दिमाग में ये सवाल नहीं उभरा होगा कि पहलगाम के आतंकवादी आज तक न तो पकड़े गए हैं न मारे गए हैं। आज तक पहलगाम में नरसंहार करने वाले लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। संसद के सत्र में एक फर्जी खबर फैला दी गई थी, जिस समय अमित शाह भाषण दे रहे थे, तब सूत्रों ने बता दिया था कि ये 3 प्रमुख आतंकवादी थे, मुख्य आरोपी थे पहलगाम के, इनको मार दिया सुरक्षा बलों। सेना ने खंडन कर दिया था कुछ घंटे बाद शाम। तो होसबोले से हम पूछना चाहते हैं कि पहलगाम का खून अभी सूखा नहीं है। उन विधवाओं का जिनकी मांग का सिंदूर मिट गया था, उनके आंसू अभी पूरी तरह सूखे नहीं हैं। वो बच्चे जो इस नरसंहार के चलते अपने पिता के साये से वंचित हो गए हैं, उन्हें अभी न्याय नहीं मिला है। उससे पहले ही आप पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं। क्या सचमुच में पहलगाम के हमलावर, पुलवामा के आतंकवादी मार दिए गए हैं? क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उनके सरगना अब ठिकाने लग गए हैं, जो आप अब दोस्ती की बात, आवाजाही की बात कर रहे हैं? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इसके बावजूद कि वे जो कह रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन पूरे मीडिया को उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि इतना तो बताइए कि पहलगाम का इंसाफ कब होगा। दोस्ती शुरू करने से पहले पाकिस्तान को क्या हमने सचमुच में आखिरी सबक सिखा दिया था? 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किसके कहने से किया था? क्या उस ऑपरेशन में सचमुच वो टारगेट पूरा हो गया था जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी? जब तक इन सवालों के जवाब होसबोले नहीं देते, तो ये मानना चाहिए कि उनका पाकिस्तान के साथ राग अलापना, उससे दोस्ताना बढ़ाने का बयान अमेरिका के दबाव और उसकी तरफ से चूड़ी कसने की वजह से ही आया है जी।
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसी के साथ हम दर्शकों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या लाल किले के आतंकवादी जो अभी हमला हुआ, क्या पहलगाम के, पुलवामा के, उरी के, ये सब पाकिस्तान ने हमें सौंपे? हम बार बार ये कहते हैं पाकिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, लेकिन क्या हम एक फिल्म के नाम पर फिल्मांकन करके लोगों के जेहन से पाकिस्तान की नफरत को हटा देंगे? रिश्ते कितने भी मधुर हों, लेकिन रिश्तों के साथ एक ऐसी आत्मीयता होनी चाहिए कि नरसंहार ना हो, लोगों की जानें ना जाएं, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए जब चाहोगे उन शब्दों का प्रयोग कर लोगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बहुत ज्यादा मंदिरों में मस्जिदें मत खोजिए, और उसके बाद संभल में खोजी गई, मस्जिद में मंदिर, मस्जिद में मंदिर मत, मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, मस्जिद में, क्षमा चाहेंगे, मस्जिदों में मंदिर मत खोजिए, खुदाई हुई। तो क्या आरएसएस बयानों को देखकर तूल देने का काम करती है कि हमने ये चुग्गा छोड़ दिया, अब सब इसी पे दाना खाइए? मतलब उनका बयान देने का मकसद यह है, या फिर देश में शांति और अमन चैन कायम करना उनकी प्राथमिकता है? ये आरएसएस को खुलकर अब इस देश को बताना पड़ेगा। लोग अब नहीं मानेंगे। जैसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपील की, और जब अपील की और सोशल मीडिया में जब फजीयत हुई तो आज गाड़ियों के काफिले कम किए गए। भैया जब शुरुआत की तो क्यों नहीं कम किए? सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद सोशल मीडिया पर उठी ज्वाला में सरकार का परिवर्तन नहीं होता, वहां जाके सोशल मीडिया हार जाती है। तो ये भी समझना होगा कि इसके भीतर खेल क्या है और आरएसएस का खेल क्या है, बीजेपी का खेल क्या है। दर्शक समझें तो हमें जरूर बताएं, हमें प्रतीक्षा रहेगी। सर ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।